जय गुरु जी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता रानी और गुरु जी महाराज की कृपा हम सारी संगत पे ऐसे ही बनी रहे। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले एक संगत का मैसेज था कि आंटी आप अक्सर ओल्ड संगत के सत्संग सुनाते हैं, पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नई संगत के भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि कैसा गुरुजी के साथ उनका कनेक्शन है और गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे हर पल उन्हें मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने संगत जी। पर सबसे पहले हमने समझे कि नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज के साथ किस संगत का कितने जन्मों का नाता है हमें नहीं पता है। बहुत सी ऐसी संगत है कि तुरंत अभी जुड़े हैं और ऐसा कनेक्शन है शायद किसी ओल्ड संगत का भी ना हो, पर हम बस जो गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके साथ जो संगत ने समय बिताया, कहते हैं ना, रब के साथ बैठ के बातें करी, उनकी सेवा करने का मौका मिला, उनकी ब्लेसिंग पाई, पर फिर भी गुरुजी महाराज ऐसा पर्दा डाल देते थे कि वो संगत नहीं समझ पाई कि साक्षात रब हमारे बीच बैठे हैं। और जो नई संगत जुड़ रही है वो कहते हैं ना, गुरुजी महाराज को रब मान के ही पूज रहे हैं और उन्हें पता है कि गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी, सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे गुरुजी हर संगत का ख्याल रखते हैं और आज भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, हमारे यहाँ पे भी सत्संग होते हैं, तो मैं एक बार एक सत्संग में गई तो वहां एक आंटी जो गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, उन्होंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कोई गुरु बनाए हुए हैं, तो वो सुबह उठ के मेडिटेशन किया करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 3 बजे उनकी ये रोज की आदत थी। फिर उन्हें गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी से भी लगाव हुआ, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही उठ के मेडिटेशन किया करते। तो उनके हस्बैंड कुछ काम के लिए दिल्ली गए हुए थे, काफी दिनों से वो दिल्ली थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया और बोला कि आप मेडिटेशन के लिए सुबह उठते ही हो तो गुरुजी का मंत्र है उसका जाप कर लिया करो। अंकल बोले ठीक है, तो मुझे बता दो। आंटी ने अंकल को गुरुजी का मंत्र बताया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, अंकल कहते हैं मैं सुबह मेडिटेशन के लिए उठा ब्रह्म मुहूर्त में और जैसे ही बैठा और मैंने मंत्र शुरू किया, ओम नमः शिवाय ही बोला था, साक्षात गुरुजी महाराज उनके सामने आके खड़े हो गए। सोचिए संगत जी, क्या ही वो प्योर सोल जो कहते हैं ना, जाते ही गुरुजी महाराज ने उन्हें दर्शन दे दिए। आप कहिए ना, भगवान कहाँ है? हर जगह है अगर सच्चे दिल से पुकारें तो। अब अंकल आंटी को फोन पे बताते हैं कि मैं जब भी ओम नमः शिवाय बोलूं गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि मुझे और डर सा भी लगने लग गया। पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ संगत जी। तो गुरुजी महाराज की ऐसी लीला देख के आंटी भी फोन पे सुन के हैरान रह जाती। आंटी अंकल को कहती है कि आप दिल्ली तो गए हुए हैं, गुरुजी का बड़ा मंदिर नजदीक ही है, टाइम निकले तो आप जरूर होके आना। अब अंकल कई दिनों से टालते रहे कि जाऊंगा जाऊंगा और नहीं जा पाए। फिर अचानक से अंकल का मन बना और अंकल जी बड़े मंदिर पहुंच गए। और संगत जी आगे सुनिए, जैसे ही बड़े मंदिर में अंकल ने एंट्री करी तो अंकल को ऐसे लगा जैसे कोई उनके साथ चल रहा है। पीछे मुड़ के देखा कुछ ऐसा, पर ऐसे लगा प्रेजेंस फील हो रही है, कोई उनके हर पल साथ है। और प्योर पंजाबी जैसे गुरुजी महाराज बोला करते थे, उसी में उन्हें आवाज आई कि रोज नाना करते हुए आज तो मेरे मंदिर आ ही गया। संगत जी, अब अंकल को यकीन हो गया है तो गुरुजी ही है। अंदर जाते हैं, गुरुजी को माथा टेकते हैं, लंगर प्रसाद चखते हैं और बताते हैं अपने जीवन काल में मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन लंगर जिंदगी में नहीं चखा। वो अमृत जैसे मेरे अंदर ऐसे घुल गया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी, अंकल लंगर चख के जैसे ही बाहर आने लगे, फिर उन्हें ऐसे लगा कि प्रेजेंस फील हुई गुरुजी की। और फिर संगत जी, जैसे ही वो बाहर आने लगे तो गुरुजी महाराज पंजाबी में ही बोलते हैं, चल इस बार तो तू दर्शन करने अकेला आ गया है, अगली बार से रेनू आंटी, जो अंकल की वाइफ जिनका नाम रेनू था, गुरुजी महाराज ने रेनू नाम लिया और बोला रेनू को अपने साथ लेके आना। आप सोचिए संगत जी, कितने ब्लेस्ड हैं अंकल आंटी कि एक बार नाम लिया, कोई होगा ना पिछले जन्मों का नाता,
वही तो गुरुजी कहा करते ना, कितने जन्मों की भक्ति जब इकट्ठी होती है तब तुम मेरी संगत बनते हो, और साक्षात दर्शन पाना तो संगत जी, हम तो कहते हैं ना भी लाइन में ही खड़े हैं। आप ये बात सोच लीजिए, ऐसी ऐसी ब्लेस्ड संगत है, तो गुरुजी महाराज कैसे उन्हें प्रेजेंस फील कराते हैं। तो क्या रह गया, कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा नहीं रह गया है संगत जी। हमारे एक ही नोन है, रिलेटिव है, वो काफी सालों से माता रानी के इतने बड़े भक्त रहे, और अब उन्हें साक्षात जब गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी दिखाई देते हैं, उनसे बातें करते हैं, पंजाबी में हर चीज का उन्हें जवाब देते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं, गुरुजी सब बता के जाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो गुरुजी उनके साथ चलते हैं। संगत जी आप सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं, जो हमें साक्षात रब मिले हैं हर पल संभालने के लिए संगत जी। और ऐसे ही एक आंटी जो अभी 2018 में गुरुजी महाराज से जुड़ी, पहले वो बताती हैं उनके भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ 2014 में हुई। आंटी बड़ी डिप्रेशन में चली गई। भाई के 3 छोटे छोटे बच्चे, भाभी और माँ, पिताजी उनके पहले ही नहीं थे, तो उन्हें बड़ा ही मतलब हुआ कि इनका क्या ही होगा। इतना सोच सोच के आंटी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। हर वक्त वो मतलब कुछ भी उन्हें नजर नहीं आता था। फिर संगत जी एक दिन रात को सोई तो उन्हें गुरुजी दिखाई दिए। अब देखिए, ना वो गुरुजी को जानती थी ना कुछ, उन्हें ऐसे लगा जैसे गुरुजी महाराज बैठे हैं, उन्हें अपनी ऐसे सर पे हाथ फेर रहे हैं और बड़े ही प्यार से आंटी को समझा रहे हैं कि मैं तेरे नाल हूं। ये बात कह के उनका सपना टूट गया। अब वो सोची कौन है, मैंने कभी देखा नहीं, ना मैं जानती हूँ। तो वो अपनी फ्रेंड को फोन पे बताती है। अब उनकी फ्रेंड कहती है तुझे तो ब्रह्म कुमारी जी के जो शिव बाबा हैं वो दिखाई दिए हैं। तो वो कहती है अच्छा तुम उनकी फोटो भेजना। तो फोटो भेजती है, करी नहीं ये तो नहीं थे, इनके तो बाल हैं, उनके तो बाल नहीं हैं, और वो तो चोले में थे, ऐसे थे, येलो कलर का चोला पहना हुआ था। अब वो आंटी भी समझ नहीं आती कौन है। फिर संगत जी उन्हें पता चलता है कि डुगरी में दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी हैं। आसपास पता चलता है, वो 1-2 ग्रुप में भी ऐड हो जाती हैं, सत्संग में भी जाने लग जाती हैं। तो आप देखिए ना आंटी जानती थी कैसे गुरुजी महाराज खुद सपने में आके ब्लेस करते हैं, अपने बारे में बता के जाते हैं, आंटी से कहते हैं मैं तेरे नाल हूं। तो जब रब हमें आके खुद ब्लेस कर रहे हैं, हर पल नई संगत को भी संभाल रहे हैं, इतने प्यारे रब हमें कहीं नहीं मिल सकते हैं संगत जी। तो आंटी बताती है मेरे अंकल तो गुरुजी को मानते नहीं थे, तो मैं एक स्वरूप ले आई, अपनी अलमीरा में रख लिया, और चरण स्वरूप मैंने मंदिर में रख लिए। कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ चरण स्वरूप में से वो चिपचिपा सा पदार्थ, फिर पता चला ये अमृत वर्षा है, और जो अलमीरा में रखा था उसमें भी जल वर्षा और अमृत वर्षा हुई। संगत जी आंटी कहती है मैं इतनी हैरान कि गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, और वो आंटी आज तक कभी बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हैं, बॉम्बे में रहती हैं। तो बताती है बेटी का जन्मदिन था, मेरा मन था कि मैं सत्संग कराऊं, पर हस्बैंड अभी मानते नहीं थे, तो बस वो नहीं करा पाई संगत जी। फिर वो आसपास जो सत्संग होते थे उस दिन उसमें जाती हैं कि मैं बेटी के लिए वहीं से गुरुजी से प्रे करूंगी और ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी। वो सत्संग में जाती हैं, वापस लौट रही होती हैं, तो उनकी ही एक नॉन और जो गुरुजी को जानती हैं, दूर खड़ी हुई आंटी उन्हें दिखाई दे रही थी। तो वो जैसे ही लिफ्ट में आती है, अचानक से वो आंटी उनके सामने आ जाती है। तो वो हैरान रहती है कि आंटी तो इतनी दूर खड़े थे। तो आंटी बिल्कुल प्योर पंजाबी में उन्हें कहती हैं आज तेरी बेटी का बर्थडे है ना, ये ले ब्लेसिंग उसके वास्ते। और उन्हें ब्लेसिंग देके मतलब उसमें मिठाई प्रसाद था और हलवा प्रसाद था, आंटी को देके चली जाती है। आंटी बड़ी खुश होती है, अपनी बेटी को जाके वो ब्लेसिंग देती है। अब 1-2 महीने बाद फिर वो आंटी मिलती हैं, तो आंटी बताती है उस दिन आपने मेरी बेटी के बर्थडे पे मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, गुरुजी का प्रसाद दिया। तो आंटी कहती है आप लिफ्ट में आ गए थे। आंटी कह रही मुझे इतना तो ध्यान है कि लिफ्ट में तुम दिखाई दिए थे, पर मुझे कुछ ध्यान नहीं मैंने तुमसे क्या बोला। हाँ मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद था, वो मैंने तुम्हें दे दिया था। तो आंटी बोली नहीं आपने कहा कि तेरी बेटी का बर्थडे। करी मुझे क्या ही मालूम आपकी बेटी का बर्थडे कब आता है, और मैं आपसे क्यों ही बोलूंगी। आप देखे ना संगत जी वो कौन था, वो गुरुजी ही थे। तो कहती है आपने 3 तरीके की मिठाई प्रसाद और उसमें हलवा प्रसाद था जो मेरी बेटी के जन्मदिन पे मुझे दिया। तो गुरुजी महाराज सच्चे दिल से पुकारो ना तो ऐसी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। उन आंटी के सत्संग सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हर पल गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं।
एक बार कहती है कि मैंने नॉर्मल जो हमारे बर्तन होते हैं उन्हीं में गुरुजी महाराज को दूध का भोग लगा दिया। मेरे मन में आया कि गुरुजी का बर्तन नहीं लगाया, वहम में रहा, पूरी रात सोचती रही। सुबह उठकर क्या देखा कि जो बर्तन की मलाई थी वो गुरुजी के स्वरूप पे, गुरुजी के फेस पे लगी हुई है अपने आप ही। सोचिए संगत जी, भगवान हर पल हमें कितना हमारा सच्चा प्यार करते हैं। हमारे मन में कोई डाउट भी चल रहा है तो उसको भी क्लियर कर देते हैं कि तू किसी भी भाव से मुझे भोग लगा ले, मैं सब स्वीकार करता हूं। मत वहमों में पड़ो कि ऐसे नहीं लगाया, वैसे नहीं लगाया, इस बर्तन में नहीं लगाया, उसमें नहीं लगाया। आंटी का ये सत्संग सुन के सच में संगत जी, उन्होंने इतने अपने जीवन के एक्सपीरियंस बताए जो 2018 में जुड़ी हैं और अब तक उनकी लाइफ में कहते हैं हर दिन सत्संग है। इतनी खुशबू गुरुजी की आती है, हर पल हमें ब्लेस करते हैं। फिर कहती है कि मैंने गुरुजी का सत्संग रख लिया, अब जैसे तैसे इंतजाम किया। हस्बैंड अब भी इतना नहीं मानते थे गुरुजी को, तो मुझे नहीं पता, सेवादार आ गए, अपने आप सब कुछ हो गया। कह मुझे कुछ नहीं पता कहाँ कैसे कब क्या हुआ। तो कहती है मेरे पर्स में कुछ पैसे होंगे और सत्संग में भी ज्यादा नहीं लगे, मुझे नहीं, ऐसे होंगे कोई 2-3 हजार रुपए ही लगे होंगे। तो मुझे ब्लेसिंग में शिव पुराण मिली थी, तो जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो शिव पुराण के पास एग्जैक्ट अमाउंट जितना सत्संग में खर्च हुआ उतना शिव पुराण के पास रखा हुआ मिला। अब संजय जी इन बातों पे यकीन, आप सोचिए ना कि एक नॉर्मल इंसान तो कहेगा ही क्या ही चमत्कार है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल है संगत जी। आंटी बताती है कि मैं सोच ही रही थी कि इतने मेरे पास पैसे भी नहीं है, कैसे सत्संग करवाऊंगी, और जितने सत्संग में खर्च भी हुए वो भी मुझे शिव पुराण के पास मिल गए। मैंने घर में सबसे पूछा, बच्चों से पूछा, पति से पूछा, किसी को नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। इतना जबरदस्त उनके घर में एक्सीडेंट होता है, पूरी फैमिली उनकी कार में और कार चकनाचूर हो जाती है और फैमिली के एक एक मेंबर आराम से बाहर निकल के आ रहे हैं जिनको खरोच तक नहीं आई, क्योंकि उनका बेटा भी गुरुजी को बहुत मानने लग गया था। 10 साल का बेटा जो जय गुरुजी जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम में भी जय गुरुजी का जाप करता रहा, तो गुरुजी कैसे नहीं बचाते संगत जी। और उनके बच्चे भी इतने ब्लेस्ड हैं। आंटी बताती है जब भी मैं सत्संग करती हूँ ना तो मेरा बेटा कहता मम्मी, वो बोलने लग गया, मैंने उसको रोका कि सत्संग के बीच में कुछ नहीं बोलना। अब सत्संग खत्म हुआ तो बोलने लग गया, मम्मी मैं ये बता रहा था कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप है ना वहां मुझे प्रॉपर कान्हा जी बैठे हुए दिख रहे थे, ऐसे ही हाथ में कृष्ण जी का रूप दिखाई दे रहा था। तो ऐसे गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं हर पल, हर भगवान के दर्शन गुरुजी अपने में ही हमें कराते हैं। आप देखिए ना, आप जब नई संगत के ऐसे चमत्कारी कह लो आप या इतने ब्लेस्ड सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में कोई डाउट रह जाता है संगत जी? नहीं, हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज हमें कब कहाँ कैसे ब्लेस कर दे। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं या हमारे पिछले जन्मों की इतनी पूजा भक्ति इकट्ठी होती है ना, तब हम उनकी शरण में जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सत्संग हैं, ऐसी ऐसी संगत इतनी ब्लेस्ड है ना संगत जी, हमें तो लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हमें भी वैसे ही बनना है। जितनी भी ये संगत है ना, सरल स्वभाव, कहते ना एक भाव, केवल और कुछ नहीं, जिन्हें हर पल गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखी है, तभी तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको भी कहती हूँ बस गुरुजी से जुड़ने के लिए उन्हें याद करो। जितना आप याद करोगे, जितना याद करोगे, आपके काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे संगत जी। ऐसे ब्लेस्ड सत्संग सुना करो, गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन भी बनता है। और कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। गुरुजी की ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है संगत जी। और आप खुद भी एक सेवा है संगत जी, ज्यादा से ज्यादा नई संगत तक ये सत्संग पहुंचाया करो, शेयर किया करो। कोई टूटा हुआ जुड़ जाए, किसी के जीवन में गुरुजी महाराज की मेहर हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, मन में एक संतुष्टि आ जाए, हर पल भगवान का ऑरा हमारे साथ रहता है ना, तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। आंटी के इतने ब्लेस्ड सत्संग सुन के खुद भी बताती है, मेरी मम्मी को डायबिटीज और जैसे कि भाई की भी डेथ हो गई और भाभी और छोटे छोटे बच्चे, तो मम्मी को इतनी ज्यादा डायबिटीज थी कि पैर का अंगूठा में कुछ एलर्जी हुई तो वो इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि पूरा पैर ही काटना पड़ेगा। संगत जी, आंटी कहती हैं मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद मम्मी के पास भिजवाया
और आप यकीन माने कि केवल उस अंगूठे को ही थोड़ा सा काटना पड़ा, पूरा पैर जो आज तक भी ठीक है, जो डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि पूरा पैर ही कटेगा वरना इतना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वरना मम्मी आज तक भी ठीक है। तो गुरुजी की मेहर, कृपा, संगत जी, भरोसा और विश्वास के साथ ही होती है। कहते ना, भरोसा करें तो पत्थर में भी भगवान है, तो वो हमारे साक्षात रव और स्वरूप में विराजमान है। भरोसा करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना गुरुजी।